ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं आज और एक विशिष्ट बात बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी ओर से 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो 2025 ने दस्तक दे ही दी है। अब आपके जीवन की जो अधूरे काम है ये निपटाने का समय आ गया है। तो अगर मैंने ये सोचा कि पिछली बार आपने जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनको चाहे उससे ज़्यादा आपको उत्सुकता और बढ़ गई होगी, तो अलग अलग राशि के हिसाब के अलावा भी एक कुछ ऐसी चीज़ बता दी जाए जो आपको थोड़ा एक्साइट करे। तो इसलिए उसके लिए मैंने ये तैयार किया है। वैसे तो बहुत सी बातें हैं बताने वाली, लेकिन सबसे पहले ये बताने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो मेरे आपको अच्छे लगते हैं, इनसे कुछ लाभ होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं तो इस थैंक्स को बटन को ही आप दबा सकते हैं। अब 2025 जो है आपको बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा माना जाएगा और बहुत सी चीज़ों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। 2025 विशेष तौर से उनके लिए ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है, जो कि इस समय साढ़े साती या ढैया के प्रभाव में एक तो ये है, और दूसरा ये वर्ष किसका है, बृहस्पति का प्रभाव रहेगा इस वर्ष। तो बृहस्पति इस वर्ष अपनी गति भी बदलेंगे, बार बार राशि भी बदलेंगे, उनका प्रभाव रहेगा। और वैसे तो शनि और केतु राहु ये सब हर वर्ष ही बदलते हैं, पर इस बार जो बृहस्पति की स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, क्रिटिकल कह सकते हैं जिसको, थोड़ा टिपिकल इनका रहेगा प्रभाव पूरी राशियों पे। और इसके अतिरिक्त एक और है, मंगल का प्रभाव भी रहेगा पूरे वर्ष के, इसलिए क्योंकि मंगल क्या है, इस वर्ष आधे वर्ष तक आपको मतलब मार्गी वक्री होते रहेगी और नीच राशि में रहेंगे। ये वर्ष भी मंगल का है, अगर टोटल किया जाए पूरा तो ये वर्ष भी 9 का आता है, जो कि मंगल का वर्ष माना जाता है। तो इस समय दो ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे 2025 में, एक बृहस्पति और एक मंगल। इसके आधार पर मैंने कुछ राशियों का चयन किया है, कुछ राशियां सिलेक्ट की हैं कि कौन कौन सी राशियां हैं वो हर तरह से इस 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य में, आपका विवाह, आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में आपको सफलता के संकेत दे के आ रहा है। इसमें से सबसे प्रथम जो अच्छी सर्वश्रेष्ठ राशियां हैं जिनको हर तरह से लाभ होगा। अब इसमें मैं एक और बात बताऊंगी बाद में, अभी सुनते रहिए। पहले ये 3 राशियां कौन कौन सी हैं, वृष राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये सबश्रेष्ठ राशियां रहने वाली हैं 2025 की। हर क्षेत्र में मान सम्मान, शानदार वर्ष रहने वाला है इनका 3 राशियों का। अब इससे थोड़ा सा कम, अगर इसको कह सकते हैं थोड़ा सा एवरेज जिसको कह सकते हैं, वो राशियां हैं। मिथुन राशि है एक, तो एक मिथुन के बाद कर्क है, कर्क के बाद है कन्या, कन्या के बाद है वृश्चिक और वृश्चिक के बाद है मीन है। इनका औसत रहेगा। जैसे महादशा अंतर्दशा भी देखनी होगी सभी राशि वालों को, इसलिए आप लोग को शिकायत रहती है। अगर महादशा अंतर्दशा मिला के देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, औसतन रहेगा। किसी क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी, कहीं थोड़ा सा इन्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये वर्ष किसका, बृहस्पति का, तो आर्थिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सभी राशि वालों को। और मंगल क्या है, प्रतिरोधक क्षमता के लिए माने जाते हैं, तो थोड़ा हल्का फुल्का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा इन लोगों को, विशेष तौर से जिनका औसतन समय है। और सबसे ज़्यादा अगर सावधानी की आवश्यकता है तो शेष जो राशियां हैं उनके लिए बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेष राशि है, उन पे अभी साढ़े साती लगने वाला है बस मार्च से। दूसरी राशि है जो है सिंह राशि, उन पर ढैया लगने वाला है। धनु राशि पे भी ढैया लगेगा और कुंभ राशि पे पहले से ही साढ़े साती चल ही रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, कुंभ राशि वालों को शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। ऐसे कहते हैं कि ये मतलब शनि की छत्र छाया में रहते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा कम परेशान करेंगे। शेष जो 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, इनके लिए शनि की स्थिति अगर अच्छी नहीं है नेटल चार्ट में, और शनि की महादशा अंतर्दशा भी चल रही है, तब आपको बहुत परेशानियों में शनि डाल सकते हैं। और भी क्षेत्रों में आपको देखना होगा, स्वास्थ्य से और आपकी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक संबंध, आपके परिवार के रिश्ते, क्योंकि मंगल जो है वो भाई बहनों के रिश्तों को भी बताता है। आपको पता होगा कि कुंडली में मांगलिक दोष कितना खतरनाक होता है कई बार, तो ये भी देखना होता है। तो ये दोबारा दोहरा देती हूँ, वृष, तुला और मकर राशि सर्वश्रेष्ठ राशियों में है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाती हैं वो है मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है मेष, सिंह,
धनु और कुंभ राशि, इनको देखना होगा। और जो और डिटेल से आपको देखना है इनको, तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाया है उसमें मिला के देखना होगा। अब ये तो होगा राशियों के हिसाब से। अब एक और मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ कंबाइन करके बता देना चाहिए, तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। ये इस वर्ष का मूलांक क्या है? 9 है। तो मूलांक का ये स्वामी राशि हुई है मंगल। मंगल की स्थिति मैंने पहले ही बता दी कि आधे वर्ष तक ये आते जाते रहेंगे मिथुन में और कर्क में। तो लगभग जून के बाद थोड़ी राहत होगी। अब मूलांक के अगर हिसाब से देखा जाए तो कौन से सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा कहना चाहिए फायदा मिलने वाले अंक जो है इस वर्ष हैं 3, 6 और 9। ये अंक जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं हर तरह से, मान से, सम्मान से, धन से, स्वास्थ्य से, और जो भी परेशानी है सब परेशानी दूर होने वाली हैं। और इसके अलावा इससे थोड़ा सा कम जो है शुभता मिलेगी, या थोड़ा सा परेशानी मतलब मिक्स रहेगा जिसमें रिजल्ट कह सकते हैं। मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 5 इनको औसतन मिलेगा, एवरेज रहेगा। मतलब कोई चीज़ बहुत ख़राब भी नहीं होगी, लेकिन बहुत चीज़ों का उन्हें परेशानियों का सामना करके सफलता भी मिलेगी, एक अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा अगर सावधानी रखनी पड़ेगी तो मूलांक 4, 8 और 7 वालों को, मतलब 4, 7, 8 वाले जो है वो आप देख लीजिए आपके नेटल चार्ट में। जो मूलांक का मैंने वीडियो बनाया कैसे निकालते हैं मूलांक, डेट और बर्थ के हिसाब से निकालते हैं। उसमें महीना और वर्ष का कोई महत्व नहीं होता, केवल आपको डेट के हिसाब से देखना होगा। पुनः दोहरा देती हूँ कि आपको सबसे अच्छे, अगर आपका मूलांक 3 है, 6 है और 9 है, तो ये पूरा बस आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। इससे कम थोड़ी सी भाग्यशाली नंबर होंगे मूलांक के हिसाब से 1, 2 और 5। और उससे सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी 4, 7, 8 वालों को। राशि और मूलांक के हिसाब से मैंने बता दिया है। अब इसमें एक और मतलब बीच का रास्ता भी बताती हूँ, वो क्योंकि इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक तो महादशा अंतर्दशा भी देखना है, और इसके अलावा एक और बीच का रास्ता ये निकल सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी राशि वृष है, लेकिन आपका मूलांक 4 है या 7 है या 8 है। ठीक इसी तरह से अगर तुला राशि है, आपका मूलांक जो इस समय के खराब बता रहे हैं, तो राशि और मूलांक के हिसाब से देखना चाहिए। अगर मान लीजिए राशि बहुत अच्छी है, मूलांक खराब है, तो फिर आपका जो दुष्प्रभाव उसमें कमी आ जाएगी, औसतन हो जाएगा वो प्रभाव। अगर जैसे मूलांक 3 है और राशि भी वृष है या तुला है या मकर है, ठीक इस तरह से 9 और 6 को भी आप मिला के देख सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से दोनों को मिला के फिर आपको देखना है। अब इसमें अब जो वर्ष लग गया है वो तो वैसे ही रहने वाला। अब आगे जो आने वाला जो संवत्सर है उसमें भी सूर्य का बहुत प्रभाव रहेगा, तो इसलिए इसमें सूर्य का भी देख लेना चाहिए। हर एक राशि वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब एक ही चीज़ पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे पूरी तरह से ना तो आपको राशि पे, मूलांक पे, और अगर दोनों को मिला के एवरेज अगर सही बनता है और अगर मिक्स बनता है, तो फिर उन सब के लिए इस वर्ष की रेमेडी में बता देती हूँ। क्योंकि ये वर्ष वैसे तो बृहस्पति का इसका प्रभाव रहेगा। सबसे पहले तो आपको लोग सात्विक रहना पड़ेगा। बृहस्पति सात्विकता बहुत पसंद करते हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, अपने गुरुओं को, अपने जो वृद्ध लोग हैं या अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना है। और स्त्री वर्ग इस बार जो वो है ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि स्त्री वर्ग क्या है, इनका विवाह के लिए बृहस्पति, संतान के लिए बृहस्पति ज़्यादा देखे जाते हैं। वैसे तो पुरुषों के लिए भी है, लेकिन स्त्री वर्ग के लिए ज़्यादा है। तो अपने संबंधों को संभाल के रखना है, और कहीं भी अगर ऐसी स्थिति में रही, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव रहेगा इस वर्ष, तो लड़ाई झगड़े का या इस और चीज़ों बहुत ज़्यादा परेशानी का, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य है उसमें भी घाटा हो सकता है अगर ये सब मूलांक आपको सूट नहीं करते हैं। अब इस बार सात्विक रहना है, सबसे अच्छा है धर्म कर्म से जुड़ के रहना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है। इसके अतिरिक्त हर मंगलवार को जाके वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में मीठी चीज़ें जैसे गुड़ है या जो आपकी हैसियत है, जो आपको अच्छा लगता है, उसका दान करना है मंगलवार को। अगर मान लीजिए कहीं ऐसी परिस्थिति बन रही है, मैं समझ सकती हूँ कि जो भारतवर्ष के बाद जो अलग कहीं रहते हैं दूसरी कंट्री में, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है हर मंगलवार को जाना मंदिर, लेकिन फिर भी अगर आपकी आस्था अच्छी तो आप टाइम निकाल के जा सकते हैं। तो अगर
मंगल जाएं अंदर, वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मंदिर नहीं जा पाते तो घर में भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी पूरे वर्ष भर करना है, क्योंकि मंगल और हनुमान जी दोनों बड़े एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड रहते हैं। अगर हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो मंगल आपको किसी भी तरह से परेशानी में नहीं डालेंगे, बल्कि आपकी रक्षा करेंगे हनुमान जी। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक लाल रुमाल अपने संग रखिए, छोटा सा कोई भी एक ले लीजिए, छोटा जो आपको सुविधाजनक लगे। मतलब लाल चीज़ें जो है आपको इस समय थोड़ा सा परेशानी से बचा सकती हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ मैंने बता दिया है। इसके अलावा एक और अच्छी रेमेडी, एक तो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से तो बहुत सी ग्रह शांति होती है। और तांबे की धातु का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप चाहें तो अपने घर में एक तांबे का पात्र लेके उसमें पानी भर के पी सकते हैं, जितना आपको सूट करता है, क्योंकि ज़्यादा कॉपर भी बहुत अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। तो जितना आपको ठीक लगता है उसमें उसका सेवन करिए तांबे के पानी का। और एक तांबे का कड़ा आप पहन सकते हैं, और इसके अलावा अंगूठी पहन सकते हैं तांबे की। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडी है। और अगर मान लीजिए किसी की दोनों ही बहुत अच्छे हैं, राशि भी अच्छी है, मूलांक भी अच्छा है, तो फिर उसको भी सात्विकता और ये हनुमान चालीसा करने में कोई नुकसान तो होगा नहीं। तो फिर देख लीजिए और मिला के, और फिर अनुमान लगा के बताइए, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप लोग मेरे को फीडबैक देते हैं, उनसे मुझे बहुत मतलब कहना चाहिए कुछ सीखने को मिलता है। ये जो है ज्योतिषी या कोई भी ज्ञान जो है वो इसका मतलब कोई अंत नहीं है। मतलब आप जितना भी इसका आप चाहें इतना नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर ये पूरी तरह से आप संपूर्ण हैं। आप जो कह रहे हैं वो सटीक है। आपकी जो पास्ट लाइफ के कर्म है वो भी आपके साथ साथ चलते हैं। तो ये जो होता है, जो बताया जाता है, वो आप वर्तमान के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन जो एक पास्ट लाइफ जो हिडन जो आपके कर्म है, वो आप अपने प्रारब्ध में लिखा के लाते हैं, वो आपके साथ चलते हैं। उनको काटने के लिए जो रेमेडी बताई जाती है, जो आपके जैसे अनजाने जाने अनजाने जो आपने कर्म किए हैं, उनको काटने में ये रेमेडी होती है, वो सहायक सिद्ध होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग कहते हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है। जब हो जाए तभी मानना चाहिए, क्या ना होने दिया जाए। उसके लिए ये जो आपको बताए जाते हैं जितनी भी रेमेडी या जितनी भी टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। मैंने खुद अनुभव किया है। आने वाली जो दुर्घटना उससे आपका बचाव होता है। फिर से, और अगर कोई है भी इसमें परेशानी तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकेगा तो मैं उसका आंसर दूंगी। पुनः एक बार 2025 की पूरे वर्ष की शुभकामनाएं सहित नमस्ते और धन्यवाद।